जय हिंद। बिहार दरोगा सीरीज के अंतर्गत हम लोग 1 से लेके 9 तक का जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी है उसका सेट कंप्लीट कर लिए थे। आज के वीडियो में हम लोग टेस्ट नंबर 10 मतलब 10 देखेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए। एक नंबर क्वेश्चन है कि आसानी चक्रवात का नामकरण किसने किया। आसानी चक्रवात का जो नामकरण है वह किसने किया, तो श्रीलंका ने। किसने किया? श्रीलंका ने। 40वां हुनर हाट 2022 का आयोजन किया गया। 40वां हुनर हाट 2022 का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया? तो महाराष्ट्र में। दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र स्थापित किया गया। दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र भारत में स्थापित किया गया। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्धाभ्यास भारत, कनाडा तथा दक्षिण कोरिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। निम्नलिखित में से कौन सा युद्धाभ्यास भारत, कनाडा तथा दक्षिण कोरिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास है, तो हो जाएगा सी ड्रोजेन 2022। सी ड्रोजेन 2022। क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया। क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया? इंडिया में किया गया। कहाँ किया गया? ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है 6 नंबर कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान सिंगापुर को प्राप्त हुआ, जिसमें भारत का स्थान क्या है, तो भारत का स्थान इसमें हो जाएगा 131वां। निम्नलिखित में से किस बैंक का एशियन बैंक ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया। निम्नलिखित में से किस बैंक का एशियन बैंक ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया, तो हो जाएगा राइट आंसर एक्सिस बैंक। हाल ही के दिनों में क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाले पहला भारतीय संस्था कौन बना है। हाल ही के दिनों में क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय संस्थान कौन बना है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका आईआईटी मद्रास। हाल ही के दिनों में नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से मिशन ऑटोमिस 1 लॉन्च किया गया, यह संबंधित है। हाल ही के दिनों में नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से मिशन ऑटोमिस 1 लॉन्च किया गया, यह संबंधित है। यह किससे संबंधित है, तो यह शुक्र मिशन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर कि हाल ही के दिनों में वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 किस शहर को दिया गया। वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 किस शहर को दिया गया, तो राइट आंसर हैदराबाद हो जाएगा। द टाइगर ऑफ द्रास नामक पुस्तक के लेखक कौन है। द टाइगर ऑफ द्रास नामक पुस्तक के लेखक मीना नैयर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 8 मई को मनाया जाता है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा संयुक्त राष्ट्र पारिस्थितिकी बहाली दिवस का अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा संयुक्त राष्ट्र पारिस्थितिकी बहाली दिवस का अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया, तो 21 से 30 तक। हाल ही के दिनों में सालबुग आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व को 75वां रामसर स्थल घोषित किया गया, यह किस राज्य में है। हाल ही के दिनों में सालबुग आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व को 75वां रामसर स्थल घोषित किया गया, यह किस राज्य में है, तो ये जो राज्य हो जाएगा इसका ये जम्मू कश्मीर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं ध्यानचंद पुरस्कार से कितनी राशि प्रदान किया जाता है, तो ध्यानचंद पुरस्कार में कितनी राशियाँ मिलता है, तो ध्यानचंद पुरस्कार में 10 लाख रुपया मिलता है। ट्रांजिस्टर में एनपीएन अर्धचालक आपस में जुड़े होते हैं। ट्रांजिस्टर में एनपीएन अर्धचालक आपस में जुड़े होते हैं श्रेणी क्रम में। परमाणु रिएक्टर में थोरियम का प्रयोग किया जाता है। परमाणु रिएक्टर में थोरियम का प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है, ईंधन के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं चुंबकीय बल रेखा के संदर्भ में कौन सा विकल्प असत्य है। चुंबकीय बल रेखा के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है। गलत को देखते हैं तो गलत हो जाएगा कि 2 बल रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती है, यह गलत हो जाएगा। सही वाला सब देख लेते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक उत्तरी ध्रुव में निकलती है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र जहां प्रबल होता है वहां बल रेखाएं पास पास होती है, ये भी सही है। सभी कथन सत्य है, तो ये तो होगा ही नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि यदि किसी तार के सिरे पर के तापों को नियत रखकर तार के बीच वाले भाग के ताप को बढ़ाया जाता है, तो साथ साथ तार से होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, तो तार का पहला आधा भाग ठंडा और दूसरा आधा भाग गर्म हो जाता है। तो तार में धारा का दिशा बदल देने पर गर्म एवं ठंडे भाग की भी आपस में बदल जाते हैं। उपयुक्त नियम संबंधित है, तो ये जो नियम है किससे संबंधित है, थॉमसन प्रभाव से संबंधित है। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ नियम के अनुसार अंगूठा क्या बताता है, तो फ्लेमिंग के जो दाएं हस्त नियम है इसमें अंगूठा बताता है। ऑप्शन देखते हैं आगे, चुंबकीय बल की दिशा बताता है। क्या बताता है, चुंबकीय बल की दिशा। जब उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2f1 और अनंत के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी। प्रतिबिंब किस तरह का बनेगा यह पूछा जा रहा है, तो वास्तविक तो बनेगा ही, छोटा बनेगा और उल्टा बनेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि जल के लिए वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का मान क्या है, तो जल के लिए वाष्पन की जो गुप्त ऊष्मा है उसका मान है 540 कैलोरी प्रति ग्राम। ट्रैक्टर से उत्पन्न ध्वनि की तीव्रता होती है। ट्रक और ट्रैक्टर से उत्पन्न जो ध्वनि होती है उसकी जो तीव्रता होगी वह 90 से 100 डेसिबल। चंद्रमा पर पलायन वेग का मान होगा, तो चंद्रमा पर जो पलायन वेग है उसका मान होगा 2.38 किलोमीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूटन सेकेंड मात्रक है। न्यूटन सेकेंड किसका मात्रक है, तो जो न्यूटन सेकेंड हो जाएगा
वह मात्रक हो जाएगा संवेग का, न्यूटन सेकेंड जो मात्रक हो जाएगा वह किसका हो जाएगा, तो संवेग का। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन का कक्षक की जानकारी हमें किस प्रकार के क्वांटम संख्या से मिलती है, तो इसका जो कक्षक है उसकी जानकारी चुंबकीय क्वांटम संख्या से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रा अम्ल के उदाहरण नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रा अम्ल के उदाहरण नहीं है, तो नाइट्रिक अम्ल नहीं होगा, बाद बाकी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा और हाइड्रो रासायनिक अम्ल भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक चिली साल्टपीटर है, तो जो चिली साल्टपीटर है वह हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रबर आसानी से किस में घुलता है, जो रबर है वह आसानी से किस में घुलता है, तो कार्बन डाइसल्फाइड में। पैरा गैराइट किस धातु का अयस्क है, पैरा गैराइट या किसका अयस्क है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिल्वर का अयस्क है। टाइप मेटल मिश्र धातु में उपस्थित अवयवी तत्व है, टाइप मेटल मिश्र धातु में उपस्थिति अवयवी तत्व है, ये कैसा तत्व हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पीबी, एसएन, एसबी और एसएन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु अमलगम नहीं बनाता है, कौन सा धातु अमलगम नहीं बनाता है, तो टंगस्टन। सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण विधि है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो निर्माण विधि है ले ब्लॉक प्रक्रम। निम्न में से कौन सा विकल्प असत्य है, कार्बन और इधर यौगिक क्रियाशील समूह दिया हुआ है, तो कार्बनिक यौगिक और क्रियाशील समूह दिया हुआ है और इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा असत्य है, तो असत्य हो जाएगा नाइट्रो वाला, और सही कौन है सब देख लेते हैं। एस्टर का COOR हो जाएगा, एमीन का हो जाएगा NH2 और एल्काइल का हो जाएगा R। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। व्युत्क्रम अनुपात के नियम के खोजकर्ता कौन थे, ये जो व्युत्क्रम अनुपात के जो नियम था उसका खोजकर्ता पूछा जा रहा है, तो खोजकर्ता हो जाएगा रिचर। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका का रसोई घर कहलाता है, तो कौन कोशिका का जो रसोई घर है वह लवक को कहते हैं, किसको कहते हैं, तो लवक को कहते हैं। निम्नलिखित में से किस कारण से एड्स नहीं फैलता, कहा जा रहा है कि किस कारण से एड्स नहीं फैलता, तो देखते हैं पहले किस किस से फैलता है। संक्रमित व्यक्ति से रक्तदान पर भी फैल जाएगा, संक्रमित माता पिता के गर्भ में पल रहे बच्चे से इसमें भी हो जाएगा, संक्रमित व्यक्ति के साथ भोजन करने से इससे नहीं फैलता, यही राइट आंसर हो जाएगा और एंटी है दिया हुआ। तो निम्नलिखित में से किस कवक का उपयोग पनीर उद्योग में होता है, जो पनीर उद्योग में जो कवक होता है और पेनिसिलियम कवक होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि 39 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है, तो कीटो द्वारा परागन को जूफिलिक्स लिखा हुआ है, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि उत्तक विज्ञान हिस्टोलॉजी नामक शाखा के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक है, उत्तक विज्ञान नामक शाखा के संस्थापक कौन से वैज्ञानिक हो जाएंगे, तो मार्सेलो मेलपीजी। पौधे में होने वाले वाष्पोत्सर्जन की दर किस यंत्र द्वारा मापा जाता है, तो इसमें जो होने वाला वाष्पोत्सर्जन की जो दर है उसको हम लोग किससे मापेंगे, तो गैनोन पोटोमीटर से। तो नेक्स्ट देखते हैं समुद्री खीरा किस संघ के जीव है, समुद्री खीरा किस संघ के जीव है, इकाइनोडर्मेटा। निम्नलिखित में से किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है, किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित है, तो किसमें एंटीबॉडी अनुपस्थित है, AB में, राइट आंसर हो जाएगा हमारा AB। मिक्सिडिमा नामक रोग किस हार्मोन की कमी से होता है, तो मिक्सिडिमा नामक जो रोग है वह थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जंतु विज्ञान के अंतर्गत जीवाश्म विज्ञान के जनक है, जंतु विज्ञान के अंतर्गत जीवाश्म विज्ञान के जनक है, तो जो जीवाश्म विज्ञान है उसके जनक हो जाएंगे हमारा लियोनार्डो दा विंची। रेने फ्रॉक ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, रेने फ्रॉक ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो हॉकी से है। निम्न में से कौन सा विकल्प असत्य है, देखते हैं। खिलाड़ी है और खेलों की संख्या दिया हुआ, खिलाड़ियों की संख्या दिया हुआ, एक तरफ खेल है एक तरफ खिलाड़ियों की संख्या है, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा खो खो में 9 को होता है, इसका कोडिंग होता है। कोई कहता है कि खो खा तो हम लोग कहेंगे कि नहीं खाएंगे। जिम्नास्टिक में 8, बेसबॉल में 9, वाटर पोलो में 7, ही सब सही है। 48 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर कम करने का क्या परिणाम होगा, बैंक दर है उसको अगर हम कम करेंगे तो बाजार की तरलता बढ़ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर कि जीएसटी परिषद के अध्यक्ष होते हैं, जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो केंद्रीय वित्त मंत्री। प्रभावी राजस्व घाटा किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, प्रभावी राजस्व घाटा किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो लोक लेखा समिति के द्वारा। सिंधु सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। कूट का क्वेश्चन है, देखते हैं। 1 नंबर में दिया हुआ है कि यह पर्यावरण के अनुकूल इसका अद्भुत नगर नियोजन जल तथा निकासी प्रणाली था, सही था। उसके बाद है यहाँ के लोग का युद्ध प्रिय नहीं था, ये भी सही हो जाएगा। सैंधववासी पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखते थे, गलत है, क्योंकि रखते थे। और यहाँ जनतंत्रात्मक शासन प्रणाली प्रचलित था, तो ये भी सही हो जाएगा। हमारा 1, 2 और 4 सही हो जाएगा। बौद्ध संघ में प्रथम विभाजन हुआ था, तो जो बौद्ध संघ है उसमें प्रथम विभाजन कब हुआ था, तो द्वितीय बौद्ध संगीति के दौरान। चंद्रगुप्त मौर्य के समय प्रांतों की संख्या 4 थी, जबकि अशोक के समय बढ़कर प्रांतों की संख्या 5 हो गई। उनमें से 5वां प्रांत कौन था, जो 5वां प्रांत कौन है, तो 5वां जो प्रांत था वो कलिंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं
कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गुप्तकालीन नहीं है। दिया हुआ है इसमें से जो गुप्तकालीन मंदिर नहीं है उसके बारे में बताना है। तो मोडेरा का सूर्य मंदिर गुजरात, ये गुप्तकाल का नहीं है। बाद बाकी गुप्तकाल में विष्णु मंदिर तिगवा मध्य प्रदेश और पार्वती मंदिर नैना कुठार मध्य प्रदेश और दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश, ये सब उसी में का है। निम्न में से कौन सा विकल्प असत्य है, सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है, तो कौन सा विकल्प सत्य है, तो नीतिसार कामांदक, यही सत्य है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति का व्यापक जानकारी का स्रोत है। आर्थिक नीति का जो व्यापक जानकारी है उसका स्रोत हो जाएगा कि तारीख़ फिरोजशाही। बाबर द्वारा रचित बाबरनामा में निम्न में से किस हिंदू राज्य का उल्लेख है, किस हिंदू राज्य का उल्लेख है, तो मेवाड़ का। संगमनेर का युद्ध कब हुआ था, संगमनेर का जो युद्ध है, संगमनेर का जो युद्ध है वह कब हुआ था, तो वह युद्ध 1669 ईस्वी में हुआ, 79 ईस्वी में हुआ था। सॉरी। मंझी प्रथा का संबंध किस सिख गुरु से था, मंझी प्रथा का संबंध किस सिख गुरु से था, तो गुरु अमरदास से था। निम्न में से कौन सा कार्य लॉर्ड रीडिंग से संबंधित है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड रीडिंग से संबंधित है, तो देखते हैं आगे का ऑप्शन। 1919 के रोलेट एक्ट की वापसी। 1857 के क्रांति के समय गढ़मंडला जबलपुर से नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो गढ़मंडला जबलपुर से जो नेतृत्वकर्ता थे वह शंकर शाह हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा विकल्प असत्य है, रॉन्ग देखते हैं कि कौन सा है, तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी गलत है। सही वाला देख लेते हैं, यूनाइटेड इंडियन कमेटी WC बनर्जी, देव समाज का शिव नारायण अग्निहोत्री, सब सही है। अब पूना सार्वजनिक सभा का MG रनड़े। बंगाली समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे, जो बंगाली समाचार पत्र है उसके संस्थापक कौन थे, तो गिरीश चंद्र घोष हो जाएंगे। गांधी दास पैक्ट संपन्न हुआ, गांधी दास पैक्ट जो है वह कब संपन्न हुआ, तो गांधी दास पैक्ट नवंबर 1924 में संपन्न हुआ। कानपुर षड्यंत्र केस किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था, तो कानपुर षड्यंत्र केस साम्यवादी आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था। विश्व के सबसे प्राचीन बलित पर्वत निम्न में से कौन सा है, तो सबसे प्राचीन जो बलित पर्वत हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा अरावली। लैंडफॉल द्वीप अवस्थित है, ये जो लैंडफॉल द्वीप है वह कहाँ अवस्थित है, अंडमान निकोबार में। जूकू घाटी किस राज्य में है, तो जूकू घाटी हो जाएगा नागालैंड में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण नहीं है, कौन सा एक पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण नहीं है, तो सोन। मृदा स्वास्थ्य कार्ड का योजना प्रारंभ हुआ, मृदा स्वास्थ्य कार्ड का जो योजना है वह राजस्थान से प्रारंभ हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का उदाहरण नहीं है, कौन सा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का उदाहरण नहीं है, तो साल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम का जो शुरुआत है वह 1996-97 में हुआ था। असत्य विकल्प को चुनना है, रॉन्ग कौन है उसको चुनना है, तो श्रीशैलम परियोजना गोदावरी नदी गलत है। सही वाला देख लेते हैं, सबरीगिरी परियोजना कक्की नदी सही है, रानी लक्ष्मी बांध परियोजना बेतवा नदी सही है, और किसाऊ परियोजना टोंस नदी भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं कि ट्रिटिकल निम्नलिखित में से किन दो के बीच एक संकर क्रॉस है, किन दो के बीच एक संकर क्रॉस है, तो गेहूं एवं राई के बीच। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 75 नंबर कि नोआ मुंडी लौह अयस्क क्षेत्र किस राज्य में है, तो नोआ मुंडी लौह अयस्क क्षेत्र किस राज्य में, झारखंड में है। कमलांग बांध अभ्यारण्य अवस्थित है, तो कमलांग बांध अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। लानोस घास स्थल किस देश में है, तो लानोस घास का स्थल वेनेजुएला में है। लवनी किस राज्य का लोक नृत्य लोक संगीत है, ये जो लवनी है वह किस राज्य का हो जाएगा, तो लवनी हो जाएगा महाराष्ट्र का। रियांग किस राज्य की जनजाति है, तो रियांग जनजाति त्रिपुरा में पाई जाती है। अलांग सोसिया क्या है, अलांग सोसिया क्या है, तो अलांग जो सोसिया है वह जहाज पुनर्वर्तन कारखाना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि संपूर्ण राष्ट्रगीत का वादन गायन काल है, तो उसको राष्ट्रगीत को संपूर्ण कितना में होगा, तो 65 सेकंड में गाया जाएगा। संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो संविधान सभा का गठन हुआ था जुलाई 1940 में। संविधान के किस संशोधन के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थान में प्रवेश हेतु 27% आरक्षण दिया गया, तो ये जो संविधान संशोधन हो जाएगा ये कौन सा संविधान संशोधन है, जाएगा 93 में हो जाएगा। लोकपाल के अध्यक्ष व सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देता है, तो त्यागपत्र लोकपाल के अध्यक्ष व सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देता है, तो ये जो सदस्य राष्ट्रपति को देते हैं। आपातकालीन उपबंध का प्रावधान ग्रहण किया गया, कहाँ से किया गया, आपातकालीन उपबंध का जो प्रावधान है वह एंटी दिया हुआ आंसर, लेकिन यह होता है जर्मनी से, नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा आपातकालीन उपबंध का जो प्रावधान है वो जर्मनी से होगा, एंटी गलती है। वर्तमान समय में क्रीमी लेयर का मापदंड कितना है, तो वर्तमान समय में जो क्रीमी लेयर है इसका मापदंड 8 लाख हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय अपने किस एक बाद में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को स्वीकार किया, उच्चतम न्यायालय अपने किस बाद में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को स्वीकार किया,
तो राइट आंसर अरुणा रामचंद्रन सहनबाग बनाम भारत संघ 2011। नीति निर्देशक तत्वों का राज्य प्राधिकारों के लिए शैक्षणिक महत्व है, उपयुक्त विचार विद्वान का है, मतलब कौन सा विद्वान है जो ये विचार दिए हैं, तो BN राव। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन संबंधित प्रावधान का उल्लेख है, तो इसका जो उल्लेख है वह हो जाएगा अनुच्छेद 70। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर देखते हैं कि अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति प्रदान करता है, तो यह अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति प्रदान करता है अपने निर्णय पर पुनर्विचार के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण का सहयोगात्मक पीठ नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय हरित अधिकरण का सहयोगात्मक पीठ नहीं है? तो दिल्ली। निम्नलिखित में से किस प्रश्न का विषय लोक महत्व का होता है तथा इस पर पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं? इस पर पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो अल्प सूचना प्रश्न हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है महिला सशक्तिकरण समिति में कितने सदस्य होते हैं? महिला सशक्तिकरण समिति में 30 सदस्य होते हैं। नदी बोर्ड अधिनियम का गठन का वर्ष है, ये जो नदी बोर्ड अधिनियम है उसका जो वर्ष हो जाएगा 1956 हो जाएगा। 1955 में BG खेरे की अध्यक्षता में गठित भाषा आयोग की समीक्षा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे। 1955 में BG खेरे की अध्यक्षता में गठित भाषा आयोग के समीक्षा के लिए बनी समिति का जो अध्यक्ष थे गोविंद बल्लभ पंत थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैथ का क्वेश्चन है कि 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से निवेश किए गए 3500 रुपये से कितने वर्षों में 4500 रुपया हो जाएगा? तो इजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.6/7। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि दूध और पानी के 60 लीटर मिश्रण में दूध एवं पानी की मात्रा का अनुपात 3 और 2 है। यदि हम दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 1 और 1 करना चाहते हैं तो मिश्रण में कितना और पानी मिलाया जाना चाहिए? मिक्सचर का क्वेश्चन है, इसमें कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए? तो 12 लीटर राइट आंसर हो जाएगा। 98 में है कि यदि एक व्यक्ति के पास 10,000 रुपया है तो उसमें से एक हिस्से को 15% साधारण ब्याज तथा शेष हिस्से को 10% साधारण ब्याज पर उधार दे दिया। 5 वर्ष बाद उसे कुल 6500 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त हुआ, तो उसके द्वारा उधार दी गई राशि का अंतर कितना है? दोनों का अंतर पूछता है तो 2000 हो जाएगा। विषम शब्द को चुनना है, 99 नंबर क्वेश्चन है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ग्राम विषम हो जाएगा। सुभाष उत्तर की ओर 20 मीटर चलता है, फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। वह पुनः दाईं ओर मुड़ता है तो 20 मीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 35 मीटर चलता है। बताइए कि सुभाष अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? तो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 50 मीटर दूरी पर है। चलिए यहाँ हमारा पूरा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और शेयर करके ही जाइएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन शेयर नहीं करते हैं, तो शेयर अवश्य कर लीजिएगा क्योंकि इसमें नया सेट चलते रहेगा। अभी से जितना भी सेट न्यू आएगा वो सब इस पर होगा, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।